So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of area. आज हमारी बातचीत होगी कर्व ट्रेसिंग पे। ध्यान रखना, हमें एक रफ कर्व ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि कर्व ड्रॉ करने के हमें नंबर नहीं मिल रहे। बोर्ड में जो चीज आएगा वो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। बोर्ड में बेसिकली आपको चाहिए पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, लाइन, हद मार के लॉग, ई की पावर एक्स, मॉडुलस, इतने से आपका काम हो जाना है। ठीक है। कर्व ट्रेसिंग में सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्री। हम ये देखते हैं कि कर्व किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो उसमें भी पहला पॉइंट है हमारा सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन द इक्वेशन of the curve is even, then it is symmetrical about x-axis. आपने पढ़ा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, पढ़ा है। अब आप सोचो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है कि नहीं, y की पावर इवन है कि नहीं, हाँ या ना। अब अगर मैं यहां पर आपके साथ एक एग्जांपल और शेयर करूं, दैट इज वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स। अब आप खुद बताते चलना, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, या हम कह रहे हैं वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। क्या जहां जहां भी y इन्वॉल्व है, जहां जहां भी y इन्वॉल्व है उसकी पावर इवन है कि नहीं है, हाँ या ना। तो इस कर्व को देख के आप ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हाँ शमिका, कुछ कह रही हैं आप? नो सर। ओके। कोई दिक्कत? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल देख रहे हैं तो y की पावर इवन थी, तो y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल देखेंगे तो किसकी पावर इवन होनी चाहिए? जितनी भी जगह पे x हो उनकी पावर इवन होनी चाहिए। और जो फंक्शन अगर है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, उसको आप क्या कहते थे? इवन फंक्शन कहते थे कि नहीं कहते थे, बोलो।
बात समझ में आ गई? क्यों? आपने कहा है एक्स की सभी पावर्स इवन होनी चाहिए। ये रहा पावर 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर। ये तो इवन है, बट एक्स क्यूब ये इवन है क्या? यस और नो? तो एक्स की सारी पावर इवन नहीं है, तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं। डन? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल कौन था बेटा? ऑड फंक्शंस थे। अब हम कहते हैं इफ वी रिप्लेस x by minus x and y by minus y in the equation of the curve, and if it then is not changed, and if equation is not changed, if there is no change in the equation, if there is no change in equation of curve, then curve is symmetrical with respect to origin. जैसे y is equals to x cube है, अब y की जगह माइनस वाई रख दो और x की जगह माइनस एक्स रख दो, मीन्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब, मीन्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मीन्स सिमेट्रिकल with respect to origin. जो भी आपके ऑड फंक्शन थे वो सारे के सारे सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। खुद सोचो, खुद सोचो। मैं क्वेश्चन पूछने के लिए मना नहीं करता गार्गी, 8th क्लास से कोशिश कर रहा हूं, दिमाग तो हमें वहां लगाना पड़ेगा ना। अब हमारी बात आती है कर्व एंड ओरिजिन। Check the curve is passes through origin or not. If it is passes through origin, then put least degree term is equals to 0. It will give us
equal of tangent at the origin. It will give us equation of tangent at origin. ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा तो ये लिख लो, अभी बता। चले आगे। अब आप कुछ चीजों पे समझने की कोशिश करना। जैसे आप कहते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्या आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? खुद ओरिजिन से कैसे पास हो रही है कि नहीं हो रही है? 0 0 रख दो, सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन से पास हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। या हम ये कहें इक्वेशन ऑफ कर्व में कांस्टेंट टर्म 0 होगा। 0 0 से पास होने का मतलब क्या? कांस्टेंट टर्म 0 होना। अब अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है कर्व, तो क्या ये आपको टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं दिखता? हाँ या ना? वाई एक्सिस का क्या मतलब हो रहा है? खुद x की इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? अब इसमें हमने क्या कहा? देखो क्या कहा हुआ है, पुट लीस्ट डिग्री टर्म। लीस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? 1 डिग्री। x को हमने 0 पुट कर दिया, 4x को 0 कर लो। अब जैसे कोई मुझसे कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रही है, 2 डिग्री टर्म 2 डिग्री टर्म, लीस्ट डिग्री कौन सी है? कोई दिक्कत? करो नोट। चले आगे। अब हमें बात करनी है, जो हम पहला कर्व
मतलब आपके लिए एक नया पहला कर्व हम ड्रॉ करेंगे उस पर वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ओरिजिन से पास कर रही है, रखो ओरिजिन। कर रही है कि नहीं कर रही है? पासेस थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए क्या करूं? ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री, और ये हो गया आपका 2 डिग्री। स्टेटमेंट में क्या कहा था? लीस्ट डिग्री टर्म को एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? सिम्टोट्स पहले लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
असिम्प्टोट्स डिफाइन क्या किया गया, ये एक लाइन है। कैसी लाइन? जो ओरिजिन से तो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। फाइनाइट डिस्टेंस कैन बी जीरो, but it will touch the curve at infinity. It will touch the curve at infinity. Rectangular hyperbola taking asymptotes as an axis. याद आ रहा है? ये दोनों ही एसिम्प्टोट्स है क्योंकि कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रहे हैं और ओरिजिन से फाइनाइट मतलब 0 डिग्री, 0 डिस्टेंस पर है। बात समझ में आई? खुद log x के लिए y एक्सिस एक एसिम्प्टोट्स है, दिख रहा है? जो कर्व को बेसिकली इंफिनिटी पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है इंफिनिटी, और ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे आया ना। मैं अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एसिम्प्टोट्स कभी कर्व को कट नहीं करेगा, ये मत सोचना। देखो कट कर रहा है, लेकिन इस कर्व को ये इंफिनिटी पे टच कर रहा है। इट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एसिम्प्टोट्स एक लाइन है जो कि कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगा, बट ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हमारी बातचीत हुई थी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए हमने कहा पुट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स। अगर x के पैरेलल निकालना है तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म को के कोएफिशिएंट को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इट विल गिव अस इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू जी कांस्टेंट। क्योंकि अगर कोएफिशिएंट 5 है तो आप 5 को 0 नहीं कर सकते, और इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप 0 करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। डन? फिगर बना लो, फिर हम क्वेश्चन पे बात करना शुरू करें।
चले आगे। इसी तरीके से आपके पास एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब की हमें क्या करना पड़ेगा, पुट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ, पुट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। हेडिंग डाल के चल लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स के कोफिशिएंट को 0, वाई एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई के कोफिशिएंट को वाई के हाईएस्ट डिग्री, यहां हाईएस्ट डिग्री कौन है, 1। यस और नो, चले आगे। दिख रहा है ना कि एक्स एक्सिस के लिए, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब वाई कांस्टेंट होना चाहिए, वाई उसको स्ट्रेट आ गया, आया ना। और वाई एक्सिस के लिए एक्सिस को टू कांस्टेंट आना चाहिए, आ गया। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ करके चलेंगे उसके बारे में बात कर लें।
Hence there is no asymptotes. नो भूल गया मैं. Hence there is no asymptotes which is parallel to x-axis. चले आगे. y एक्सिस के पैरेलल के लिए क्या करोगे? कोई दिक्कत? Find the zone in which curve exists. हमें वो जोन फाइंड आउट करना है जिसमें आपका कर्व एग्जिस्ट करे. Likewise, y square is equals to x. तो मैं कह सकता हूं कि y is equals to प्लस माइनस रूट एक्स implies x is greater than equals to 0. तो मुझे ये पता चल गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस जोन में तो कर्व है और इसमें कर्व नहीं है. पता चला कि नहीं चला? कोई जरूरी नहीं है कि मैं x y के लिए सॉल्व करूं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो सकता है. मतलब कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं. बात समझ में आ रही है? एक ही. हाँ, ठीक ठीक ठीक. चल आगे. जिस कर्व को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे.
means for real y, now wavy curve will come into the picture. मतलब ये क्लियर है कि माइनस से और ए के बीच में कर्व है, ना इधर है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। Find the point of intersection of curve and coordinate axis. For x-intercept, put y is equals to 0. For y-intercept, put x is equals to 0.
पॉइंट के लिए हमने एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया, और पॉइंट हमने निकाल लिए। चले आगे। Use the concept of monotonicity, maxima, minima, point of inflection, concavity. Take some point on the curve. अगर मुझे इतना यूज करना पड़ा तो मेंस में कम से कम पहला अटेम्प्ट तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, मेंस में ये होने वाले क्वेश्चंस में एरिया जो है, हमें मान के चलते हैं कि अगर बहुत लेंथी नहीं है तो हम इसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर उधर आता भी नहीं। तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन वाली चीज पे बात करेंगे यहां। हमें एक रफ स्केच चाहिए कर्व का, बाकी सारा काम हमारा इंटीग्रेशन करेगा। यहां फिर इंटीग्रेशन, बहुत उल्टे सीधे नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। चला आगे। ये वो कंक्लूजन है जो अभी हम अपने क्वेश्चन में निकाल के आए। नोट करें, हमें एक कर्व ड्रॉ करना है, इसका कंक्लूजन ये था। क्या लिखाया है फिर तुम्हें? इससे पहले तो कॉपी खोलो जरा। जब मैंने कहा ये कंक्लूजन है, मतलब लिखा क्या आ रहा हूं। चले आगे। अब
थॉट प्रोसेस को देखना और समझना, थॉट प्रोसेस। सबसे पहले अगर एसिम्प्टोट्स है तो उसे मार्क करो जो है। अब मार्किंग लो अगर कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो पास हो रहा है। ठीक है, वो ले लो, ये ले लो। अब मेरी बातचीत है कि कर्व जो है माइनस ए और ए के बीच में है, मतलब कर्व मेरा इधर नहीं है और कर्व मेरा इधर नहीं। फिर मेरी बातचीत है कि ये सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, मींस अब ये लाइन कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगी, इसका मतलब यहां से शुरू हो रहा है, और अगर वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो नीचे से भी शुरू करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डन। अब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बीच में कहीं ये किसी को कट नहीं कर रहा, तो यहां तक ले आया। फिर वैसा ही इधर से इधर तक ले आया। अब हमसे हमारा अथर्व कहता है सर मैं तो इधर से लाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो कर्व का ट्रेस का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। मेरा काम तो बाद में इंटीग्रेशन करेगा, क्यों इंटीग्रेशन करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अगर इधर कर रहे हो तो इधर भी कर लेना। लेकिन एक्चुअल वे में ये क्यों सही एंगल यहां है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इसकी टेंजेंट है। दिख रहा है? टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, टेंजेंट यो तो बनने से रहा। डन। दूसरी चीज, इसके बाद मेरे पास दो तरीके से ऑप्शन है। एक ऑप्शन कहता है कि सीधे यहां तक ले आऊं, इससे उधर तो जाना नहीं है, लेकिन अगर मैं सीधे लाया तो इतने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए थे एक्स एक्सिस पे। कर्व के जीरो से लेके ए तक में इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। सर्किल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैंने दिविशा यहां से सीधी लाइन खींच दी, मतलब पूरे कर्व की लाइन एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई हमेशा जीरो। ऐसा तो है नहीं, आपके पास केवल दो ही पॉइंट तो आए हैं जहां पे वाई जीरो है। देखो, दो ही पॉइंट तो है जहां पे वाई जीरो है। इसका मतलब ये सिचुएशन भी नहीं है। अब अगर ये सिचुएशन नहीं है तो क्या है भाई? ये कर्व यहां से ऊपर उठेगा फिर यहां गिरेगा। एक्चुअल सिचुएशन कुछ ऐसी। बात समझ में आई? जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। हमारा बादल कहता है कि सर मैं तो ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसा बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने तो बोला ना और अच्छा बनाना है तो मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी सारे कॉन्सेप्ट लो। मैं तो कहूंगा अगर तुम ऊपर ऐसा बना रहे हो तो नीचे भी ऐसे ही बनो, बाकी सारा काम इंटीग्रेशन करेगा। कर तो पूछा नहीं जा रहा है, एरिया ही तो पूछा जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली ग्राफ इस तरीके का है। अब आप इसे एक रफ ग्राफ मान करके ड्रॉ कर लें।
चले आगे। अब एक कर्व आप ड्रॉ करें। मैंने पहले ही कहा है रफ फिगर, क्या क्या स्टेप्स हैं आपके पास लिखा हुआ है, देखो। एक रफ आइडिया मुझे चाहिए, वो सारे पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोट्स, जोन, ये सारी बातें मुझे चाहिए। निकालो। चलो आप लोगों ने ट्राई किया, अब मैं बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट, y पे पावर ऑड है तो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो नहीं है। x में पावर इवन है तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या हुआ बेटा? तो वो मैंने आपको भेजा है। देख रहा हूं। नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, एसिम्प्टोट्स। तो फॉर पैरेलल टू y एक्सिस, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। यस और नो? फॉर पैरेलल टू x एक्सिस, ये y एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू 8a क्यूब, मीन्स y is equals to 0. The x-axis itself is an asymptotes. Yes or no? इसके बाद आता है इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y is equals to 0. y जैसे ही 0 करोगे 8a क्यूब is equals to 0, not possible. For y intercept, put x is equals to 0, तो y is equals to 2a. So this is 0 comma 2a. Yes or no? यहां तक में किसी को कोई डाउट हो वो बोल। यहां तक आ गया सक्षम? अरे बधाई हो यार। सही है संभवी। ओके। इसके बाद अगला क्या पॉइंट था, फाइंड द जोन। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a क्यूब। देखो अगर तुमने एक बार के लिए ये किया तो इससे आगे तुम सॉल्व क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है। यहां से आप ये समझ सकते हो कि ठीक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वल टू 0 की बजाय ग्रेटर देन 0 रहेगा। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर आप इसको x के लिए सॉल्व कर दो,
यस और नो? कोई दिक्कत? इक्वेशन यहाँ है ना, कौन सा एक्स है? एक्स को 0 रखा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a² की बात कहाँ से? एक्स को 0 रखना है ना, तो रखो एक्स को 0 जहाँ कहीं भी। एक्स कहाँ है? कहाँ है एक्स? रख दे यहाँ 0। देख भाई क्या है। चले आगे। अब हमारी बातचीत आ रही है कि भाई जो कुछ भी है वो 0 और 2a के बीच में। अब अगर आप में से कोई मुझसे कहता है सर ये है, मैं एग्री कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो एक रफ फिगर से मतलब है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस खुद एसिम्प्टोट्स है, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, काम खत्म। एग्जैक्टली इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं भी बना रहे तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का मेरा काम जो करेगा वो इंटीग्रेशन करेगा। आपने सीधे भी कर दिया ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यू तुझे वो बात समझ में आई कि नहीं आई जो तूने पूछी? हम्म? अरे भाई ये मेरे बनाने में गलती है, सॉरी। अब दिख रहा है एक जैसा? अभी भी सर यहाँ थोड़ा बड़ा है, वहां थोड़ा कम। भाई वो तो अब अपन कंप्यूटर या वो नहीं है ना बेटा।